सूरज और प्रीति की शादी को लेकर बहुत बड़ी उलझन में फंस चुके हैं। प्रीति जी भी बहुत मतलब कि सीरियस स्टेट से गुजर रही है। मतलब इस बात को लेके अब कोई फोन करके धमकी देगा डायरेक्टली कि हम मार देंगे, हम पूरा खानदान उजाड़ देंगे, डायरेक्ट धमकी दी जा रही है। जो कि हम लोगों ने उनके वीडियो में देखा, जो धमकी दे रहे हैं उनका भी आवाज क्लियर हम लोगों ने सुना है। और वो भी इस बात के लेके नहीं कि आपने लव मैरिज से शादी किया, क्यों किया, इसके लेके नहीं, बस जात पात को लेके। लड़की शायद निषाद से, अब लड़का किस जाति से पता नहीं, दो जाति के हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब कौन है समाज सुधारक हैं या कौन है कहना मुश्किल है। क्या मैटर चल रहा है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है जनाब। तो जी नमस्कार, स्वागत है एक नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो उसी सूरज प्रीति की आज बातें होंगी। सूरज प्रीति ने जो शादी की थी उसके लेके शुरू से ही सबसे पहले तो मम्मी नाराज हुई। मम्मी से टॉर्चर ग्रस्त समझिए, मतलब विवादों में चल रहे थे बेचारे। फिर पापा की भी राय लेना चाहे तो पापा का भी राय मम्मी के ही राय से मिलता जुलता आया था। उससे भी वो दोनों खुद घर से, मतलब समझिए घर से परेशान थे। फिर अब बाहर वाले कहाँ से कूद गए, उनके कौन से दुश्मन थे, किस जन्म के दुश्मन थे कहना मुश्किल है। किस लिए कूद गए हैं, इस आग में कूद गए, वो डायरेक्टली कहते हैं सीधा सीधा। तो जितना भी शादी का वीडियो डाला है सबको डिलीट कर दो। शादी का वीडियो डिलीट करने का दो मतलब होता है गाइज। एक मतलब होता है कि या तो उसके माँ बाप के तरफ से करवाया जा रहा, लड़का की तरफ से या लड़की की तरफ से, कि शादी का मान्यता नहीं रहेगा तो हम कुछ केस वस कर सकते हैं। ये शादी का वीडियो प्रूफ रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब तीसरा दूसरा तीसरा क्या मैटर है कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा तीसरा मैटर होता है, कुछ लड़का लड़की का भी चक्कर होता है। ये सब हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोगों को तय करना है। और अब ये मैटर है या नहीं भी है, ये भी बात हो सकती है। सोशल मीडिया है, क्योंकि यहाँ पे सभी व्यूज के लिए आते हैं। हो सकता है व्यूज का ये मामला होगा। तीसरा कोई उनका अपना दोस्त ही ऐसा घटिया मजाक करके, मतलब कि व्यूज कुछ दोस्त का बढ़ गया, फिर से सामने आ गए, नहीं हम मजाक कर रहे थे, चलो व्यूज तो हो गया। ये भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया व्यूज का मैटर है, व्यूज के लिए ही सभी आते हैं। हम भी जो बोल रहे हैं व्यूज के लिए ही बोल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते, कन्फर्म यही है, हो सकता है। और अगर ये नहीं है तो ये भी हो सकता है मम्मी, अभी फिलहाल तो देखिए, इसलिए हम बोले थे एक वीडियो में, उनकी मम्मी पापा से गुहार किए थे, आपके बच्चे हैं बाद में पछताएंगे, संभाल लो अपने बच्चों को। घर फैमिली माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ भले ही ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ, दिल से बर्खास्त नहीं किया जाता है। वो क्या बेटा क्या चीज होता है, बेटी संतान क्या चीज होता है, औलाद क्या चीज होता है, एक माँ बाप से जाके पूछो। वो दिल से फटकार नहीं लगाते, ऊपर से फटकार देते हैं कुछ सुधरने के लिए। अब इस मैटर को लेके कोई दूसरा दुश्मन फायदा उठा रहा है, ये भी हो सकता है। अब हो क्या सकता है जनता जनार्दन तय करेगी। और हमारी पब्लिक जो है बहुत ही होशियार भी है, बहुत फैन फॉलोवर उनके भी हैं, पता करके उनके दुश्मन को आगे लाके पटक भी देंगे। यही सब अभी हो भी रहा है। यही सब फिलहाल सूरज और प्रीति का बहुत ही हालत गंभीर है। क्यों ना हालत गंभीर हो भाई, शादी कैसा भी है, शादी का लड्डू कैसा भी है, सभी टेस्ट लेते हैं तो वो अच्छा होता है, इंजॉय करते हैं। लेकिन उन बेचारे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हनीमून मनाते या बहुत तरह का बात होता है। शादी है, शादी खुशी का ही लड्डू होता है करीब करीब, या गरीब की शादी हो या अमीर की शादी हो, शादी या कोर्ट में हो या शादी मंदिर में हो या शादी मंडप में हो या शादी अरेंज मैरिज हो या शादी लव मैरिज हो, शादी कैसी भी है, शादी शादी है। लेकिन किसी के भी शादी को लेके हमने आज तक नहीं देखा था। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है अभी तक? हाँ देखा है भी, तो एक फैमिली मिले रहते हैं कम से कम, या तो लड़की वाले के या तो लड़का वाले के। ये दोनों के भागे हुए हैं। चलिए गार्जियन खिलाफ है तो समझ में आता है। अब बीच में एंट्री मार के कोई कॉल करके धमकी दे कि हम लोग को मार देंगे, यह करेंगे वह करेंगे, तो आदमी कहाँ जाएगा? सोचने वाली बात है। किसका क्या बिगाड़े हैं सूरज जी? उन लोगों ने तो अपना वीडियो बनाया है शुरू से तो हम सोचते थे दोनों शादीशुदा हैं, क्योंकि बार बार अबीर लगा के अबीर यूज करती थी लड़की और वीडियो बनाती थी, तो हम लोग सोचते थे कि वो शादीशुदा हैं। लेकिन जब अचानक से ये मैटर आता है तब हमारी आंख की पट्टी हटती है, तो पता लगता है वो अबीर लगा के वीडियो बनाती थी, अब ये शादी अभी की है। लेकिन इतना अचानक से शादी की क्यों, वो भी खुलासा कर दी है प्रीति जी ने वीडियो में कि नहीं। सभी आदमी बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। हम तो सस्पेंस, कोई भी बात को सस्पेंस रख के ही बोलते हैं, क्योंकि अच्छा यही होता है। जब हम क्लियर नहीं जानते हैं तो सस्पेंस रख के बोलेंगे। हम तो यही बोले थे वीडियो में कि अचानक से क्यों शादी करना पड़ा, क्या मैटर था पता नहीं। लेकिन एक वीडियो में सूरज जी बताए थे कि हमारे घर से टॉर्चर किया जा रहा था दूसरे जगह शादी करने के लिए, इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए इसने हमने शादी किया। लड़की का कहना है
कुछ लोगों का मानना होगा कि वो प्रेग्नेंट रह गई थी, प्रेग्नेंट नहीं है। प्रीति जी का कहना है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है, ठंडा के कारण होता है, उल्टी ठंडा के कारण होता है। ऐसे भी सर में दर्द होगा तो उल्टी जब तक नहीं होगा तब तक सर का दर्द बंद नहीं होता है, जो बीमारी हमारे पास भी है। ये बीमारी बहुत लोगों के पास होता है, सर दर्द से उल्टी होने के बाद ही सर दर्द रुकता है। तो खैर इन सब बातों पे हम गौर नहीं करते। फिलहाल उनकी समस्या बहुत बड़ी है, पैसे की आर्थिक स्थिति खराब थी, खाना वाना कहाँ से आएगा, वो किसी तरह मैनेज कर लेते, चलिए कहीं से भी हो जाता। लेकिन ये एक ऐसा मैटर होता है, गुंडा मवाली का मैटर ऐसा होता है ना, लोग चाह कर भी सामने से बचाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी लाइफ बिजी होती है सबकी, सभी अपना जिंदगी जीना चाहते हैं, चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते हैं लफड़ाबाजी करे या लफड़ाबाजी में पड़े। अब वैसे ही कोई होंगे, मतलब समझिए बेदिमागी आदमी ही लफड़ा करता होगा या लफड़ा में पड़ता होगा। तो इस लेके वो बहुत गंभीर स्थिति, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। हम यही गुजारिश करेंगे, जो भी भाई साहब उनको फोन करके इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्या लिए हैं आपका, क्या बिगाड़ा है आपका? वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शादी, ये लव जो है ना, लव एक ऐसा चीज है, अभी के डेट में क्या हम ये भी नहीं मानते, आज के डेट का लव ना चटनी बन गया है। कोई भी ऐसे ऐसे किया, ऐसे कि चाट लेता है, तो ये लव मायने नहीं रखता है। पुराने जमाने में मानते थे, हीर रांझा, ये सब लव, एक प्यार जो होता था ना, कुछ कुर्बानी देता था। लेकिन आज का लव ये मैटर नहीं रखता, हम इस चीज को भी मानते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, नादान है, वो लव मैरिज शादी किए, प्यार करते थे तो शादी किए, सही बात है, वो शादी किए। वो खुद समझेंगे, खुद वो घर से, फैमिली से उनको एक्सेप्ट नहीं कर, खुद वो परेशानी से जूझ रहे हैं, तो फिर वो आप कौन होते हैं बीच में? ऐसा जीवन या मौत ऊपर वाले देते हैं, और आप जो बीच में कूद रहे हैं, फटर फटर कर रहे हैं, से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और हम यही बोलेंगे सूरज प्रीति दोनों से कि जब कदम उठा लिए हैं तो डरो मत, डटो, सामना करो। का ये जिंदगी है ना, भगवान दिया है, और जिंदगी भगवान ही मिटाते हैं, किसी नीचे वाले के हाथ में नहीं है किसी की जिंदगी ले ले। तो इसलिए, और इज्जत भी भगवान के घर से ही दिया होता है। लाख दरिंदा बुरा चाहता है, नहीं होता है, जो ऊपर वालों को मंजूरी होगा वही होगा आपके साथ। तो डरिए नहीं, डट के सामना कीजिए। सबसे पहले तो डर, दिमाग से डर खत्म कीजिए, सर का दर्द खत्म होगा, आप लोग बीमार ना होंगे। डट के सामना कीजिए, जब कदम उठाए तो डरो मत, डटे रहो, डरो मत डटे रहो। संदीप माहेश्वरी जी का डायलॉग है, डरो मत डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना तो एक दिन है, लेकिन कुछ करके मरिए। ये मार नहीं सकता कोई, एक रुआ आपका नहीं उखाड़ सकता है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। इसलिए कि भगवान, जिंदगी भगवान देते हैं। धरती पे कौन है माई का लाल जो किसी का जिंदगी उड़ा दे? हाँ, तय किया रहता है दिन तारीख सब, कोई किसी का जान नहीं लेता है, वो ऊपर वाले के घर से फिक्स है। जिस दिन मौत होगा तो होगा, लेकिन डर के नहीं रहना है, डट के रहना है। डट के रहिएगा ना, एक दिन नाम लिखा जाएगा कहीं पर भी आपका, एक मिसाल साबित बन जाइएगा। मिसाल बन के साबित कीजिए। जब उस लड़की का आप हाथ पकड़े हैं, किसी भी बहकावे फुसलावे में नहीं आना है, ना किसी से डरना है। दोनों मिलके सामना कीजिए, जीत आपकी होगी। अगर प्यार, सच्ची प्यार किए हैं तो, प्यार सच्चा है तो जीत आपकी होगी। और सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं। हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन दिल से दुआ करते हैं, भगवान से प्रे करेंगे कि आपकी जीत हो। अगर ऐसा वैसा मैटर है, व्यूज का मामला है, तब तो कोई बात ही नहीं। अब जनता जनार्दन हमारी तय करेगी यह मामला किस चीज़ का है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी उनके वीडियो पे कर रहे हैं कि ये व्यूज कमाने का चक्कर है, ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन हम एक माँ हैं और उस एज से भी गुजर रहे हैं जिस एज पे भावुक हम ज़्यादा होते हैं। औलाद पे जब आँच आता है ना, कोई औलाद वो कोई हो, बेटी हो या बेटा हो, औलाद पे किसी तरह का संकट आता है तो हम भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उम्र का असर है। इसलिए आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बेफिक्र बिंदास रहिए और वीडियो बनाइए, अपने काम पे फोकस कीजिए। फालतू का कॉल मत उठाइए, और कोई कॉल करता है ऐसा तैसा तो एक्शन लीजिए, शुरू से पहले से एक्शन लीजिए और जागरूक रहिए उस पर, और खरीदने का प्रयास कीजिए। भागने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जाते जाते एक बात और, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी। अगर किसी के मान सम्मान को फिर भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं।